बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा। अरे कहनी कि गौवे में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। एक महिला एसडीएम और उसके पति के आपसी झगड़े की खबरों के बाद ये गाना काफी ट्रेंड कर रहा है, जबकि ऐसे दसियों उदाहरण हैं जिसमें पुरुष जो है सफल होने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी शादी कर लेता है। नेहा सिंह राठौर आए एसडीएम ज्योति मौर्य के सपोर्ट में। नेहा सिंह राठौर ने बताए ऐसे ज्योति मौर्य के बारे में कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी वहीं नेहा सिंह राठौर जो सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है, आज वहीं नेहा सिंह राठौर आई एसडीएम ज्योति मौर्य के सपोर्ट में। जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में। जी वहीं एसडीएम ज्योति मौर्य जो सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जैसे कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की एक चर्चा का विषय बना है। आलोक मौर्य ने जैसे ही अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के बारे में जो सच्चाई जाने हैं, सोशल मीडिया पर रो रो कर सारी बातें ऐसे बोल दी हैं कि सबसे ज़्यादा वायरल चल रहा है। मैं बात करने वाला हूँ नेहा सिंह राठौर के बारे में। जी वहीं नेहा सिंह राठौर के बारे में जो सोशल मीडिया पे एक उनका पहचान मिला था। यूपी में काबा गाना को लेकर नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जहां देखिए उन्हीं का चर्चा होता है। फिर से मैं बात करने वाला हूं कि वहीं नेहा सिंह राठौर ने लाइव होकर बताई। नेहा सिंह राठौर आई और ज्योति मौर्य के सपोर्ट में और एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में ऐसी बातें बता दी कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं एक महिला का पीड़ित है और एक महिला का दिल की बातें एक महिला ही समझ सकती हैं और महिला ही जान सकती हैं। वैसे ही लाइव आकर जैसे बोली कि एसडीएम ज्योति मौर्य कोई गलत नहीं है, वो अगर कोई गलती कर दी तो ये बड़ी बात हो गई है, लेकिन कितने मर्द अलग अलग जाकर क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, इसके बारे में कोई नहीं बता पाते। बाकी आप समझ सकते हैं कि नेहा सिंह राठौर गाना गाती है, हमेशा उनके गानों से ही जाने जाते हैं। और एसडीएम ज्योति मौर्य जो एसडीएम बनते ही अपने पति को तलाक देने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें संबंध तोड़ने की प्रयास कर रही हैं। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक रूबरू करने की प्रयास करता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।